Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने डी मॉसफेट के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और ई मॉसफेट। ठीक है, तो डी मॉसफेट के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल होता है, ठीक है, उसके बीच पहले से ही जो है यहाँ पर चैनल इंट्रोड्यूस कर दिया गया रहता है। मतलब पहले से ही जो है यहाँ पर चैनल जो है क्या किया गया रहता है, बना दिया गया रहता है। लेकिन ई मॉसफेट में क्या होता है, यहाँ पर पहले से ही चैनल जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं रहता है। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, बाद में चैनल जो है क्रिएट किया जाएगा कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा। ठीक है, जो हम बाद में देखेंगे। तो ई मॉसफेट में क्या होता है, इसमें पहले से ही चैनल जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया रहता है। ठीक है, तो हमने देखा था डी मॉसफेट में, ठीक है, कि उसमें जो है एनहेंसमेंट मोड और डिप्लेशन मोड दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है यूज़ होता था। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या रहता था, पहले से ही चैनल इंट्रोड्यूस रहता था तो हम उसकी कंडक्टिविटी को जो है डिक्रीज़ भी कर सकते थे और उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते थे। ठीक है, इस कारण उसमें क्या होता है कि एनहेंसमेंट मोड और डिप्लेशन मोड दोनों ही क्या हो जाता है, हमें अचीव होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ई मॉसफेट में केवल हम यहाँ जो चैनल रहता है उसकी कंडक्टिविटी को केवल इन्हेंस ही कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ ही कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इस कारण इसको जो है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि अनबायस के केस में कंडक्टिविटी यदि ज़ीरो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर चैनल क्रिएट करके, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दें, तो यदि बाद में डिक्रीज़ करेंगे तो वो ज़ीरो तो फिर से नहीं हो सकता। ठीक है, 0 पॉइंट कुछ होगा। तो हम क्या कहेंगे, पहले हमारा जो यहाँ पर चैनल उसकी कंडक्टिविटी क्या था, ज़ीरो था। ठीक है, तो फिर से वो ज़ीरो नहीं मिलेगा तो ज़ीरो से बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, इस कारण कहा जाता है कि ई मॉसफेट में क्या हो जाता है, केवल इन्हेंस प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट्स के रूप में यहाँ पर देख लेते हैं। द ई मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड ओनली इन इन्हेंसमेंट मोड, इट हैज़ नो डिप्लेशन मोड। वी आल्सो नोट दैट द ई मॉसफेट हैज़ नो फिजिकल चैनल फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स बिकॉज द सबस्ट्रेट एक्सटेंड्स कम्प्लीटली टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ई मॉसफेट में पहले से चैनल जो है इंट्रोड्यूस्ड नहीं रहता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है डी मॉसफेट और ई मॉसफेट में। ठीक है, और भी बहुत से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो ई मॉसफेट भी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट। ठीक है, यदि हम एन चैनल ई मॉसफेट का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, और सिंबल देखें तो ये क्या है, ठीक है, एन चैनल ई मॉसफेट का जो है कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये क्या है, सिंबल है। तो ये जो सिंबॉलिक डायग्राम है इसको हम लेक्चर के एंड में जो है इसको समझेंगे कि ये जो है कैसे बनाया गया है, ये कैसे सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय 2 heavily doped एन रीजन्स। ठीक है, 1 सोर्स एंड अदर ड्रेन। ये जो है क्या होता है, 2 heavily doped, ठीक है, एन रीजन द्वारा जो है क्या किया गया रहता है, इसमें डिफ्यूज्ड किया रहता है, जिसमें एक जो है नॉर्मली डॉप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट में। ठीक है, ऑन अ नॉर्मली डॉप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्लेस्ड ओवर इट एंड ओवर द इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर अ गेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया रहता है कि ये जो सबस्ट्रेट रहता है उसके यहाँ टॉप पर, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है एक इंसुलेटिंग लेयर जो है लगाया गया रहता है, जिसमें क्या किया गया रहता है, जो ड्रेन और सोर्स को जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पर किया गया रहता है। ठीक है, ये जो रीजन है उनसे, लेकिन यहाँ जो गेट रहता है इसको जो है इंसुलेट किया गया रहता है। मतलब चैनल यहाँ पर जो बनेगा बाद में उसके बीच और गेट के बीच जो है कोई भी क्या रहता है, डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन जो है नहीं रहता है। ठीक है, मतलब
ये डी मॉस्फेट की तरह ही होता है, बस जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। देयर आर 3 टर्मिनल्स इन ई मॉस्फेट, गेट, सोर्स एंड ड्रेन। द सबस्ट्रेट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सोर्स इंटरनली एंड देयर इज नो चैनल इन ई मॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन चैनल ई मॉस्फेट। इसी प्रकार यदि हम पी चैनल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी चैनल के लिए, बस ये जो है सब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। और ये बाद में हम जो यहाँ पर बैटरी सप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके ऑपरेशन में देखेंगे, वो भी क्या होगा, पी चैनल के लिए एन चैनल जो ई मॉस्फेट रहता है उसके अपोजिट पोलैरिटी का हम जो बैटरी होता है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पी चैनल में क्या होगा, यहाँ पर जो है जो हैवली डॉप्ड रीजन रहता है, ठीक है, 2 पी टाइप, ठीक है, हैवली डॉप्ड रीजन को यहाँ पर जो है एक एन टाइप सबस्ट्रेट में क्या किया जाएगा, डिफ्यूज्ड किया जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जो है ये सेम रहता है। तो ये सिंबॉलिक डायग्राम को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो सोर्स और गेट है, ठीक है, इस पर क्या करूँगा, एक बैटरी यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ये वाला मतलब कनेक्ट कर दूँगा, और जो सोर्स टर्मिनल है उस और ड्रेन टर्मिनल के बीच क्या कर दूँगा, एक सप्लाई वोल्टेज जो है दे दूँगा VDD, और यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VDS होगा। ठीक है, मतलब ये VDS ही होगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर सोर्स को और सबस्ट्रेट टर्मिनल जो रहता है उसको मैं क्या कर दे रहता हूँ, ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा रहता हूँ, इसको मैं ग्राउंडेड कर दिया गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर जब VGS को मैं क्या करता हूँ, 0 वोल्ट देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कोई चैनल है नहीं। ठीक है, व्हेन VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, नाउ इफ़ अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, जब यहाँ पर VDS, ठीक है, कुछ पोटेंशियल जो है यहाँ पर सप्लाई किया जाता है सोर्स और ड्रेन के बीच। ठीक है, सोर्स और ड्रेन के बीच, ये वाला मतलब ड्रेन टू सोर्स जब पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है ये वाला, तो इसका जो निगेटिव रहता है ये तो ग्राउंड पोटेंशियल पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ लगभग नेग्लिजिबल जो है यहाँ पर VDS जो है अप्लाई किया जाता है कुछ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, देन एज वी सी देयर इज नो चैनल कनेक्टिंग द सोर्स एंड ड्रेन, सो दैट द ड्रेन करंट इज एसेंशियली 0। फॉर दिस रीजन ई मॉस्फेट इज नॉर्मली ऑफ व्हेन VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई चैनल है ही नहीं। ठीक है, और ये भी क्या है, 0 वोल्ट पर है। ठीक है, तो यदि मैं VDS को यहाँ पर, ठीक है, अप्लाई करूँगा ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चैनल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है चैनल है ही नहीं तो फ्लो नहीं कर पाएगा उसमें से। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो ड्रेन करंट होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट रहेगा वो क्या रहता है, यहाँ पर 0 वोल्ट रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे केस पर। ठीक है, व्हेन VGS ग्रेटर देन 0 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए VGS क्या हो, ग्रेटर देन हो 0 वोल्ट से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि व्हेन VGS ग्रेटर देन 0 वोल्ट, अब क्या करता हूँ, 0 वोल्ट से थोड़ा जो है यहाँ पर सप्लाई करता हूँ। ठीक है, चाहे 1 वोल्ट हो या 2 वोल्ट हो वो हम देखेंगे। ठीक है, कितना है, मान लो 1 वोल्ट दिया, देन द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द गेट टर्मिनल विल रिपेल द होल्स प्रेजेंट इन P टाइप सबस्ट्रेट एंड अट्रैक्ट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक कैरियर्स फ्रॉम P टाइप सबस्ट्रेट टुवर्ड्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दूंगा, मतलब 0 से क्या करूँगा, ग्रेटर देन करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ जो मैग्नेटिक कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, P टाइप सबस्ट्रेट्स में, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो होल्स हैं, ठीक है, होल्स रहेंगे, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इनसाइड सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। ठीक है, जब VGS के वैल्यू को मैं क्या करते जाऊँगा, बढ़ाते जाऊँगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है
स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि फर्दर इंक्रीज इन VGS द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। जैसे ही VGS को मैं बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई बढ़ाते जाता हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो इकट्ठा होता है वो क्या होने लगता है, यहाँ पर बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा यहाँ पर क्या होने लगते हैं, यहाँ पर क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, इट क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब VGS के वैल्यू को मैं बढ़ाते जाता हूँ तो VGS का एक वैल्यू ऐसे होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किस भांति व्यवहार करते हैं, यहाँ पर जो है एन चैनल की भांति जो है बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इट क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ एन टाइप मटेरियल, दैट मीन्स इंड्यूसिंग अ थिन एन चैनल एडजेसेंट टू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। यहाँ पर क्या करते हैं ये, ठीक है, कि यहाँ पर ये पहले क्या था, ये वाला था, ठीक है, पहले क्या था, ये वाला था, ठीक है, ये वाला। अब बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ठीक है, होल को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है। तो ये जो है यहाँ पर एक एन चैनल बन जाता है, ये इस टाइप से, ठीक है। धीरे धीरे क्या, पहले ये धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पर जब VGS को बढ़ाते हैं तो ये क्रिएट हो जाता है। तो जिस वोल्टेज पर ये एन चैनल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कहाँ पर, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है उसके यहाँ पर नियर में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ VGS एट विच द थिन लेयर इज गेटिंग क्रिएटेड इज नॉन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड इज डिनोटेड बाय VGS TH और VD, ठीक है। तो VGS के वैल्यू को जब मैं बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, तो जिस वैल्यू पर यहाँ पर क्या होता है, चैनल क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इन दिस केस VGS इक्वल टू VT। तब हम क्या कहते हैं, जो VGS का वैल्यू है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम VT से डिनोट करते हैं या फिर VGS TH से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा, ठीक है, ये VGS का वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हम समझ सकते हैं ये वाला, ठीक है। VGS के वैल्यू को जब 0 वोल्ट था तो करंट फ्लो नहीं किया था, ठीक है, वो क्या था, ज़ीरो था। 1 वोल्ट किया तो भी वो क्या था, 0 था, ठीक है। लेकिन जब 2 वोल्ट किया तब भी क्या रहता है, करंट जो फ्लो करता है यहाँ पर, ठीक है, 2 वोल्ट पर क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, VGS इक्वल टू VT इक्वल टू 2 वोल्ट है, ठीक है, मतलब 2 वोल्ट पर यहाँ पर ये चैनल जो है क्रिएट हुआ है। लेकिन उस कंडीशन में भी क्या रहता है, जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नियरली 0 ही रहता है, जब चैनल तुरंत क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी नियरली जो है 0, ठीक है, या 0 पॉइंट कुछ करंट जो है फ्लो होता है, जिसको हम नियरली 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो ये था VGS को हमने क्या किया, जब हमने उसको जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर किया, ठीक है, तो ये हमें मिला। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हमने ये केस देखा, VGS लेस देन इक्वल टू VT। जब VGS क्या था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम था और उसके बराबर था, एंड इफ़ वी अप्लाई द वोल्टेज VDS, और हमने क्या किया था, जो VDS का वैल्यू था उसको जो है स्लाइटली जो है इंक्रीज़ किया था, कुछ हमने क्या किया था, यहाँ पर बढ़ाया था, तब बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स टर्मिनल, देन द ड्रेन करंट ID इज 0। तब क्या था, ड्रेन करंट जो है 0 था, ठीक है। पहले चैनल नहीं था तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन तुरंत चैनल क्रिएट होने के बाद भी करंट जो है क्या होगा, कुछ 0 के ही रेंज में क्या होगा, वो फ्लो होगा, जिसको हम नियरली 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन VGS ग्रेटर देन VT, अब क्या होगा, VGS को मैं क्या करूँगा, VT से ज़्यादा करूँगा, मतलब मेरा VT क्या था, 2 वोल्ट था, ठीक है। तो VT ये 2 वोल्ट था प्लस 1 वोल्ट कर दिया, तो ये 2 मतलब VGS को मैं क्या कर दिया, यहाँ पर 3 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए VGS को यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर VGS जो है 5 वोल्ट का जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है क्या रहता है, ग्राउंड पोटेंशियल पर रहता है, ठीक है।
और यदि मैं VDS को भी बहुत कम बढ़ाऊंगा 0.12 कुछ भी, ठीक है, इधर बहुत कम जो है क्या करूंगा, इंक्रीज़ करूंगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये इसके पूरे लेयर पर, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है, और ये भी क्या है नियरली जो है 0 है, तो यहाँ पर जो इधर भी क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा, 0 पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि ये मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको जैसे मैं अप्लाई करते जाता हूँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो चैनल भी क्या करने लगता है, चैनल भी जो है क्या वाइडर होने लगता है। मतलब पहले चैनल ये था, ये छोटा था, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो चैनल क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चैनल चौड़ा हो जाता है तो इसका जो रजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और रजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, करंट जो है आसानी से जो है फ्लो करने लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट मैं दूंगा 0.12, ठीक है, जो भी हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है VGS जो है थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है, ये वाला, यही क्या है यहाँ पर जो VGS इंक्रीज़ किया है ये वाला, ये वही वैल्यू है, ठीक है, VGS का वैल्यू। तो ये जो होता है हमारा यहाँ पर क्या होता है, ओमिक रीजन में ये जो है हमें अचीव होता है, ठीक है। जब हम VDS के वैल्यू को थोड़ा सा स्लाइटली क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं तब के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने लगता है, ये जो चैनल है रेजिस्टेंस की भांति जो है बिहेव करने लगता है, ठीक है, रजिस्टर की भांति। अब देखते हैं हम क्या करेंगे जब हम VDS के वैल्यू को भी जब हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउ व्हेन VGS ग्रेटर देन VT, अब हम क्या करते हैं, VGS को भी हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, VT से। VT पर क्या रहता है, केवल चैनल जो है क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, VGS को जब हम क्या करते हैं और बढ़ाते हैं तो चैनल जो है वाइडर होने लगता है, चौड़ा होने लगता है, ठीक है। अब इस केस में जब हम VDS को बढ़ाते हैं तो क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए VGS ग्रेटर देन VT, द ई मॉस्फेट टर्न्ड ऑन, ठीक है, ई मॉस्फेट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, एंड द इंड्यूस्ड चैनल कंडक्ट्स ड्रेन्ड करेंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। तो जब हम VDS को भी इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है, VDS को भी इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होने लगता है, यहाँ पर जो है करंट जो है ड्रेन टू सोर्स से जो है फ्लो करने लगता है, ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन VDS बियॉन्ड VT, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अब ज़्यादा और बढ़ाने पर द न्यूली फॉर्म्ड चैनल बिकम्स वाइडर, चैनल क्या हो जाता है, वाइडर, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड ड्रेन करेंट इंक्रीजेस, और ड्रेन करेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर आर 2 PN जंक्शंस एंड बोथ आर रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या करता हूँ, VGS को जब इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो एक केस और हम देख लेते हैं कि जब VDS को भी मैं इंक्रीज़ करता हूँ, मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट है और VDS को मैं क्या किया, यहाँ पर 3 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो जब इंक्रीज़ कर रहा था तो करंट जो है बढ़ रहा था, ठीक है, ये जो है उस पोर्शन को बताता है ये वाला, ठीक है, कि क्या हो रहा है, करंट जो है यहाँ तक क्या हो जाता है, बढ़ता है यहाँ पर ये, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट पर मान लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये जो है 5 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रेन करंट को यदि मैं 3 वोल्ट कर दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक केस जो है क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये ड्रेन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ यदि 3 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट मैं सप्लाई किया हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ग्राउंड पोटेंशियल पर है तो इधर, ठीक है, इधर क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 1, और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस टाइप से। ये क्या है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ड्रेन और गेट सोर्स का, मतलब यहाँ पर देखिए VG माइनस जो VD है, ठीक है, S जो है क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल पर है, और ये GS इसमें भी क्या है, मतलब VGS माइनस VDS है, लेकिन S क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल पर है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ VG माइनस VD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए
कि जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बढ़ते जाता है, कैसे, ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए ये 5 यहाँ पर क्या है 5 वोल्ट है, ये बराबर जो है यहाँ पर सप्लाई की दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 1 0, ठीक है। इधर तो ये ग्राउंड पोटेंशियल पर रहता है, तो अचानक से ये 3 से डायरेक्ट 0 होगा नहीं, 3 2 1 0 ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 5 - 3 मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5 - 2 मतलब ये 3 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर क्या है 5 - 1 मतलब ये 4 वोल्ट है, और यहाँ पर 5 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट है तो क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे भी और थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो चैनल है, ठीक है, जितना चौड़ा है उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरा 5 वोल्ट है, पूरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो चैनल का विड्थ है वो क्या हो जाता है, इस टाइप से जो है डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है अब 2 वोल्ट है, ठीक है, 5 - 3 2 वोल्ट है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो कम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो है क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है, 2 वोल्ट हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार इधर क्या होगा, ये चैनल जो है इस डायरेक्शन में क्या होते जाएगा, नैरो होते जाएगा। अब क्या करूँगा, फिर से VDS को और बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो VDS को और बढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये पिंच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये पिंच ऑफ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो पिंच ऑफ कंडीशन जब यहाँ पर ऑक्यूर हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, चैनल जो है पूरा जो है यहाँ पर बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब चैनल जो है कट ऑफ हो जाता है यहाँ पर। तो अब चैनल जो है पूरा यहाँ पर क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसमें से करंट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, मतलब ड्रेन करंट जो फ्लो कर रहा था वो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये चैनल जो है पूरा यहाँ पर तो कट ऑफ हो गया, ठीक है, यहाँ जो है इतना जो है गैप हो गया चैनल, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम VDS को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, ये क्या है P और ये क्या है N, ठीक है, तो यहाँ पर जो PN जंक्शन होता है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि रिवर्स बायस जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर जो हेवी डॉप्ड, ठीक है, N रीजन है उसको मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ जो PN रीजन है इसका जो रिवर्स बायस है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है, जिससे डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ने लगता है, इस टाइप से डिप्लेशन लेयर जो है ये इस टाइप से क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है ये वाला, ठीक है। इधर ये भी क्या रहता है, रिवर्स बायस में रहता है, ठीक है, ये ग्राउंड पोटेंशियल पर रहता है, इसके कारण ये भी क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में रहता है। तो इधर क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है वो कम इंक्रीज़ करता है, लेकिन इधर क्या होता है वो जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ये डिप्लेशन लेयर जो है बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ा, ठीक है, ये कैसे, जैसे यदि यहाँ पर देखो ये क्या है P है और ये क्या है N है, ठीक है, तो N का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस ये वाला, ठीक है, ये हम जानते हैं डिप्लेशन लेयर कैसे बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से ये जाता है वहाँ पर क्या बन जाता है, होल हो जाता है, जिसमें क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा डिप्लेशन लेयर यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इधर क्या रहेगा प्लस, इधर जो है कम रीजन जो है फैलता है, क्योंकि ये क्या रहता है, हेवली डॉप्ड रहता है, मतलब रीजन क्या होगा, इसके अंदर जो है कम बनेगा, लेकिन इसके बाहर जो है P में क्या बनेगा, रीजन ज़्यादा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली डॉप्ड रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रहता है। हम जानते हैं डिप्लेशन लेयर बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस जब बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिप्लेशन लेयर है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, भले चैनल यहाँ पर क्या हो गया है, पूरा कट ऑफ हो गया है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फिर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इधर जो है अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, और इस
डिप्लेशन लेयर से क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। और क्या होता है, हमें हमारा जो ड्रेन करंट है फिर से ड्रेन टू सोर्स से जो है यहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब ड्रेन करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला केस, ठीक है, when we increase the VDS then at the drain terminal the PN junction will get more reverse bias। PN junction क्या हो जाता है यहाँ पर, more reverse bias हो जाता है। and due to that the width of depletion region will increase। और depletion layer क्या हो जाता है, डिप्लेशन रीजन जो है इंक्रीज होने लगता है उसका विड्थ। नाउ ड्यू टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस एट सोर्स साइड, इस साइड में क्या रहता है, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला। एंड हायर पोटेंशियल डिफरेंस एट ड्रेन साइड द पिंच ऑफ कंडीशन विल ओक्योर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पिंच ऑफ कंडीशन ओक्योर हो जाता है, हमने देखा है, ठीक है। बाई कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज VDS, जैसे हम क्या करते हैं, मतलब VDS को जब बढ़ाते रहते हैं तब। एंड ड्यू टू दैट द चैनल विल नॉट गेट फॉर्म टुवर्ड्स द ड्रेन टर्मिनल, और ड्रेन टर्मिनल की तरफ से चैनल क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है, कट ऑफ हो जाता है। सो इट अपीयर्स दैट द करेंट थ्रू द चैनल शुड बिकम ज़ीरो। तो ऐसा यहाँ पर, ठीक है, लगता है कि जो ड्रेन करंट है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। बट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर पासिंग थ्रू द चैनल, ठीक है, एबल टू क्रॉस द डिप्लेशन लेयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिप्लेशन लेयर को, ठीक है, क्रॉस करने में जो है एबल हो जाते हैं। सो वंस द पिंच ऑफ कंडीशन ऑक्यूर्स देन द करंट ID गेट्स सैचुरेटेड, ठीक है, और क्या हो जाता है, यहाँ पर एक सैचुरेशन करंट जो है फ्लो करने लगता है, ठीक है। जो क्या होता है, ये होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि VDS के एक, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट जो है सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, ये वाला। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, VDS का वैल्यू ये यहाँ पर के लिए अलग होगा, यहाँ पर के लिए अलग, यहाँ पर के लिए, यहाँ पर के लिए, ये सब अलग होगा, ठीक है। ये VT का वैल्यू 2 है, तो VGS का जो यहाँ पर वैल्यू दिया है वो 8 वोल्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि पहले क्या था, कट ऑफ रीजन VGS जब लेस देन था VT से, ठीक है, VT से लेस देन रहेगा तो चैनल क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब क्रिएट होगा मतलब उसके बराबर हो जाएगा ये वाला, तो जब VGS लेस देन रहेगा VT से तो ID तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब उसके बराबर भी होगा तो भी वो क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि उस टाइम जो है चैनल जो है क्रिएट होता है, ठीक है, नियरली क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, कुछ ही फ्लो करता है जिसको हम नियरली ज़ीरो मानते हैं। तो वो क्या रहता है, उस टाइम कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो ये जो रीज़न होता है हमारा, ये क्या होता है, कट ऑफ होता है। VGS इक्वल टू 0 1 वोल्ट के लिए, ठीक है, इधर आगे बढ़ेंगे जब तक 2 वोल्ट तक ना पहुँचे तब तक के लिए ID क्या रहता है, 0 रहता है। अब देखिए VGS जब ग्रेटर देन होता है VT से, मतलब VT से जब हम उसको ज़्यादा करते हैं तो 16 वोल्टेज, जैसे कि यहाँ पर 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। एंड VDS लेस देन इक्वल VGS माइनस VT, और VDS क्या रहेगा यहाँ पर, देखिए ये क्या है, VGS माइनस VT, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी, इक्वल टू 1 वोल्ट। तो VDS का वैल्यू क्या रहेगा, यदि कम रहेगा, ठीक है, 1 वोल्ट से या फिर उसके बराबर भी रहेगा तो ID क्या रहेगा, वहाँ पर जो है फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब कम हम क्या करेंगे, VDS वैल्यू भी सप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर जो VGS माइनस VT जो, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, जो डिफरेंस है उसका हम सप्लाई करेंगे VDS का वैल्यू, तो भी क्या करेगा, ड्रेन करंट जो है फ्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पर चैनल तो वहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर ड्रेन करंट जो है फ्लो करेगा। तो ये ओमिक रीजन यही बताता है, ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, करंट जो है फ्लो करता है, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ओमिक रीजन होता है, ठीक है, इस साइड ये वाला, ठीक है, इसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं VGS को, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन करता हूँ या फिर उसके बराबर लेता हूँ, किसके, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, ठीक है, ये हम ग्रेटर देन के लिए समझते हैं। VGS जो है जब ग्रेटर देन होता है VT से, ठीक है, एंड VDS भी क्या होता है, जब VGS माइनस VT से ग्रेटर देन हो जाता है, जैसे कि VGS माइनस VT इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है, टोटल कितना है, 3 वोल्ट है, तो ये क्या है, 2 वोल्ट है यहाँ पर VT का वैल्यू, ठीक है। तो VGS माइनस VT इक्वल टू 1 वोल्ट है जब, ठीक है, तो क्या होगा, जब VDS के वैल्यू को मैं
इससे ज़्यादा बढ़ाता हूँ, मतलब यहाँ पर 1 वोल्ट है, ठीक है, ये क्या है VGS माइनस VT इक्वल टू 1 वोल्ट है। तो इससे जब मैं ज़्यादा बढ़ाता हूँ, 1 वोल्ट से ज़्यादा करता हूँ VDS के वैल्यू को, इसको आपको ध्यान देना है, VDS का वैल्यू जब 1 वोल्ट से मैं ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ID जो है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, वो जो है सेचुरेट हो जाएगा, ID जो है कांस्टेंट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा VGS के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए कुछ जो है, ठीक है, ID और VDS के बीच जो है कर्व, ठीक है, इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देखिए, इसको हम समझ सकते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम ही है, ये जो, ठीक है, रीजन है हमारा, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये देखिए, ये वाला 3 वोल्ट है, VT क्या है 2 है तो 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, 5 6 7 8, मतलब ये वाला डायग्राम जो है यही है, ये वाला, ठीक है। तो इसका यदि मैं ट्रांसफ़र कर्व खींचूँ, ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर्व क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि VGS के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होता है, करंट का वैल्यू जो है, ड्रेन करंट का वैल्यू क्या है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये वाला, ठीक है, ये 2 वोल्ट है ये वाला हमारा, ठीक है। तो फिर से क्या करता हूँ, उसको जब 3 वोल्ट करता हूँ तो ये इतना इंक्रीज़ होता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 4 वोल्ट करता हूँ तो ये भी कि ये VGS का वैल्यू है ये वाला, ठीक है, ये इस टाइप से क्या करने लगता है, ये जो है इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कर्व बनता है ये वाला, या फिर इसी में हम देखें, ये जो हमारा पुराना वाला था, जो ये वाला जो कर्व बना है, ठीक है, VDS का जो सैचुरेशन पॉइंट है उसके लिए, ठीक है, VGS के अलग अलग पॉइंट के लिए, तो ये जो बना है यही क्या होता है हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, जो हमें ट्रांस कंडक्टेंस में उसके जो है रिलेशन बताता है। इसको हम अभी एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। ये शो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा जो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्या रहता है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको, ठीक है, नोट्स के रूप में एक समझ लेते हैं, ड्रेन एंड ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉसफेट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये हमारा क्या है, ये जो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। It is obvious from figures that when VGS less than VT, there is no induced channel and the drain current ID is 0. ये हमने अभी देखा. Now when VGS is greater than VT, the E MOSFET is turned on and the induced channel conducts drain current. Beyond VT, if the value of VGS is increased, then ID increases. If the value of VGS decreases not less than VT, देन ID विल डिक्रीजेज, ठीक है। VGS के वैल्यू को यदि हम डिक्रीज़ करें, ठीक है, लेकिन VT से कम नहीं, ठीक है, तब ID क्या होगा, डिक्रीज होने लगता है। दिस फैक्टर इज डिवाइडेड बाय द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ऑफ एन चैनल ई मॉसफेट, ठीक है। इसको हम ट्रांस कंडक्टेंस की कर्व में यदि समझें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने देखा ID इक्वल टू 0 व्हेन VGS इक्वल टू 0, ठीक है। जब VGS 0 था, मतलब VGS का 0 था तो ID जो है 0 था, मतलब VGS का वैल्यू, मतलब ID का वैल्यू तो हमारा VT से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब VT से और आगे हम जब बढ़ाते हैं VGS के वैल्यू को, तभी हमारा करंट जो है, ड्रेन करंट बढ़ना स्टार्ट करता है। तो VGS इक्वल टू जब 0 रहता है तो वहाँ पर चैनल बना ही नहीं रहता है, जिससे क्या रहता है, ID जो है 0 रहता है, ठीक है। ID क्या रहता है, वहाँ पर 0 रहता है। तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ IDSS फॉर द ई मॉसफेट इज़ 0। तो हमने देखा था जेफेट में ये IDSS जो है मैक्सिमम ड्रेन करंट होता था, ठीक है। डी मॉसफेट में क्या होता था, ये एक अप्रिशिएबल जो है करंट होता था, ठीक है। मैक्सिमम नहीं होता था, लेकिन ये जो है वहाँ पर जो है क्या होता था, एक अप्रिशिएबल वैल्यू होता था, ठीक है। लेकिन ई मॉसफेट में क्या होगा, ये वैल्यू हमें मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ID इक्वल टू जेफेट में क्या था, IDSS था, ठीक है। डी मॉसफेट में क्या था, ID इक्वल टू IDSS था, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं था।
तो ई मॉसफेट में ये तो हमारा 0 है, VGS इक्वल टू 0 पर निकालते थे IDSS को, ठीक है। तो VGS पर 0 है, तो इस कारण क्या होता है ई मॉसफेट में जो है ये IDSS जो है हमें अचीव नहीं होता, ठीक है। इस तरह ये क्या होता है JFET डी मॉसफेट से जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। द इक्वेशन फॉर द ई मॉसफेट ट्रांसकंडक्टेंस कर्व फॉर VGS ग्रेटर देन VT इज, ठीक है, ट्रांसकंडक्टेंस कर्व, ठीक है, मतलब उसका जो कंडक्टेंस बताता है यहाँ पर जो बनता है ये ID अपॉन जो VGS होता है, ठीक है, ID अपॉन VGS जो चेंजेस होता है, ठीक है। तो जो कर्व बना है यही हमारा ट्रांस कंडक्टेंस कर्व होता है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर क्या होता है इसका जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है डिवाइस का वो क्या होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो इक्वेशन होता है, ठीक है, वो जो है इस फॉर्मूले से दिया जाता है ID इक्वल टू K इंटू VGS माइनस VT फुल स्क्वायर, ठीक है, वेयर K इज कांस्टेंट एंड इज गिवन बाय K इक्वल टू ID ऑन अपॉन VGS ऑन माइनस VT फुल स्क्वायर, ठीक है। अब ये है क्या, इसको हम समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो K का वैल्यू है, ठीक है, ये कहाँ से आता है कि यहाँ जो चैनल रहता है, ठीक है, इसके विड्थ, इसका लेंथ और इसका जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये जब पॉजिटिव दिया जाता है यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कैपेसिटर की भांति जो है बिहेव करने लगता है, ठीक है। ये क्या रहता है हमारा मेटल रहता है, ये इंसुलेटर रहता है और ये सेमीकंडक्टर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये जो है इसका जो ये वाला पॉइंट है वो मॉस कैपेसिटर की तरह जो है बिहेव करने लगता है। तो ये जो K कांस्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये चैनल का लेंथ, विड्थ और जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है, ठीक है, या फिर जो चार्ज कैरियर्स है उसकी मोबिलिटी है और जो इसकी कैपेसिटेंस है इस पर जो है डिपेंड करता है। अब ये कहाँ से निकाला जाता है इसको हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर द्वारा जो, ठीक है, डिवाइस के लिए डेटा शीट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया गया रहता है कि एक ID ऑन जो है वैल्यू दिया गया रहेगा, ठीक है, VGS ऑन के लिए, मतलब यहाँ पर डिवाइस जो है क्या रहता है ऑन रहता है, ठीक है। ID ऑन क्या करता है, ये कब मिलता है हमें जब VDS इक्वल टू VGS इक्वल टू क्या होता है हमारा VDD हो जाता है, मतलब जब मैक्सिमम वोल्टेज जो हम उसमें सप्लाई देने लगते हैं, ठीक है, जब VDS इक्वल टू VGS ये हो जाता है। तो कोई भी डिवाइस में रहता है क्या रहता है कि जो ड्रेन करंट फ्लो रहेगा, ठीक है, ये ID ऑन क्या है मैक्सिमम परमिसिबल, ठीक है, ड्रेन करंट होता है, ठीक है। और ये किस वैल्यू पर मिलते हैं VGS के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मिलता है जिसको VGS ऑन कहा जाता है। मतलब यहाँ तक क्या रहता है डिवाइस जो है प्रॉपर तरीके से क्या रहता है ऑन रहता है, मतलब ये क्या करता है डिवाइस को जो है ऑन रखता है, ठीक है। लेकिन अब आगे हम जब इसको और बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो किसी भी डिवाइस में डेटा शीट्स जो है प्रोवाइड किया गया रहता है, करंट और वोल्टेज का जो है एक लिमिट रहता है, ठीक है। तो उससे आगे जब हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा प्रॉपर्ली जो है वर्क नहीं करेगा, वो जो है ब्रेक डाउन की ओर क्या करेगा, ठीक है, चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया रहता है ये ID ऑन VGS ऑन और जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा वहाँ पर जो है पहले से जो है डिसाइड कर दिया गया रहता है। मतलब ये क्या किया गया रहता है जब मॉसफेट को जो है बनाया जाता है तब ये जो है वैल्यू जो है क्या किया गया रहता है डिज़ाइन किया गया रहता है इस टाइप से कि ID ऑन वैल्यू इतना रहेगा, VGS ऑन इतना रहेगा और VT जो है इतना रहेगा, ठीक है। ये जो है मैन्युफैक्चरर लोग जो है वहाँ पर डिसाइड किए रहते हैं, मतलब यहाँ पर बनाए रहते हैं, ठीक है, उसको। तो अलग अलग मॉसफेट का क्या होता है ID ऑन, VGS ऑन, VT जो है अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ड्रेन करंट का हम इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। अब K का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, ID ऑन हमें दिया गया रहेगा ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ID ऑन हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा ID अपॉन VGS माइनस VT फुल स्क्वायर हो जाएगा। तो K का वैल्यू कहाँ से आएगा जब ID ऑन रहेगा और क्या होगा ये VGS ऑन रहेगा माइनस VT रहेगा। तो ई मॉसफेट के लिए क्या किया गया रहेगा, आपको जो है ये 3 वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, ID ऑन, VGS ऑन, VT जो है ये गिवन रहेगा पहले से, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर द्वारा जो है पहले से डेटा शीट्स में जो है प्रोवाइड किया गया रहता है, ठीक है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ये फार्मूला, ठीक है, कैसे है, ठीक है। ये उसी फार्मूले से बनाया गया है, ये वाला जो डायग्राम है आपका,
तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूटिंग आईडी ऑन इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, यदि हम माने कि आईडी ऑन क्या है, ठीक है, जो पहले से डेटा शीट्स में प्रोवाइड किया गया है वो आईडी ऑन क्या है 10 मिली एम्पियर है। व्हेन VGS क्या हो, ठीक है 8 वोल्ट हो, 8 वोल्ट पर क्या है ये आईडी ऑन क्या है, जो डिवाइस ऑन रहता है वो क्या है 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हमने ये देखा आईडी ऑन अपॉन VGS ऑन माइनस VT फुल स्क्वायर, ठीक है। तो आईडी ऑन क्या है 10 मिली एम्पियर अपॉन, ठीक है, VGS ऑन क्या है 8 माइनस VT क्या है हमारा 2 वोल्ट है, फुल स्क्वायर क्या हो जाएगी ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो 0.278 मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो K का वैल्यू मेरा इतना हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID इक्वल टू मेरे पास क्या है K का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। K का वैल्यू क्या है 0.278 इंटू VGS माइनस 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट क्या है ये भी गिवन है, क्या है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है, फुल स्क्वायर सिंस VT इक्वल टू 2 वोल्ट, ये यहाँ पर हमने मतलब ये क्या है आईडी ऑन VGS ऑन और VT आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमें आईडी का वैल्यू ये इतना मिल गया। अब देखिए हमें क्या करना है VGS का वैल्यू खुद से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो VGS का वैल्यू जब यहाँ पर 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट पर, ठीक है, तो आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईडी इक्वल टू 0.278 इंटू VGS में 3 लिया हूँ तो 3 माइनस 1 फुल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 0.278 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा उतना ही रहेगा 0.278 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर जब VGS क्या होता है ये 3 वोल्ट रहता है, तो यहाँ पर क्या 0.2 वोल्ट जो है, ठीक है, 0.27 वोल्ट क्या होता है मिली एम्पियर करंट जो है यहाँ पर फ्लो करता है, मतलब ये वाला कौन सा है 0.278 मिली एम्पियर, ठीक है। अब क्या करता हूँ जब VGS को मैं 4 वोल्ट देता हूँ, ठीक है, ये VGS क्या हो गया मेरा 4 वोल्ट हो गया, तब आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.278 ये 3 की जगह पे 4 माइनस 2, ठीक है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 1.11 मिली एम्पियर मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये 1.11 ये थोड़ा सुपर है, ठीक है, 1.11 मिली एम्पियर ये मुझे मिला आईडी का वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार VGS इक्वल टू 5 वोल्ट पर क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू मिल रहा है 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 ये इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर भी 2.5 इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। उसी प्रकार VGS इक्वल टू 6 वोल्ट पर क्या मिला मुझे, VGS इक्वल टू 6 वोल्ट पर मिला 4.4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4.4 मिली एम्पियर हो जाएगा। उसी प्रकार VGS इक्वल टू 7 वोल्ट पर 6.9, ठीक है। तो ये VGS इक्वल टू 7 पर क्या हो जाएगा 6.9 यानी जल्दी 7 भी मान सकते हैं हम, ठीक है, ये हो जाएगा मिली एम्पियर। VGS इक्वल टू 8 वोल्ट पर क्या हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो ये VGS इक्वल टू प्लस 8 वोल्ट पर क्या हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आईडी ऑन 10 मिली एम्पियर दिया है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर हमने जो ग्राफ देखा, ठीक है, ये वाला आईडी का मतलब ये क्या होता है परमिसिबल ड्रेन करंट होता है ये वाला आईडी ऑन, ठीक है। और ये परमिसिबल गेट सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डिवाइस क्या हो जाएगा फिर से उसमें जो है कुछ क्या हो जाएगा खराबी आने लगेगी, मतलब प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं करने लगेगा, ठीक है, वो ब्रेक डाउन की वजह क्या होगा इंक्रीज़ करेगा। तो ये था हमारा लेक्चर। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा ई मॉस्फेट है यहाँ पर हमने जो सिंबल था उसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या है ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो है एन चैनल ई मॉस्फेट है या पी चैनल ई मॉस्फेट है, उसको पहचानने के लिए यहाँ पर जो हम एरो का, ठीक है, चिन्ह लगाते हैं। हमने देखा है एन चैनल ई मॉस्फेट में क्या होगा करंट जो है ड्रेन टू सोर्स से फ्लो करेगा, पी चैनल ई मॉस्फेट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, सोर्स टू ड्रेन फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है यदि हम देखें, यदि हम क्या करें कि यदि हम इस डिवाइस को जो है सोर्स और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है, ठीक है, मतलब इसको हम फॉरवर्ड बायस में रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये बता रहा है खाली जो स्पेस है कि गेट का जो है, ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है उससे फिजिकल कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ये, ठीक है। और ये बता रहा है कि ई मॉस्फेट में क्या होता है कि यहाँ जो, ठीक है, ड्रेन का भी यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ कोई चैनल है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है इससे भी क्या है डिस्कनेक्ट है यहाँ पर, मतलब सोर्स से यहाँ पर डिस्कनेक्ट को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बता रहा है कि
ये जो है जो सोर्स टर्मिनल है हमारा यहाँ पर, वो भी क्या है, डायरेक्ट जो है कनेक्शन नहीं है। मतलब ये क्या होता है, यदि यहाँ पर क्या रहता, यदि चैनल रहता तब ये क्या हो जाता, ये जुड़ा हुआ रहता। ठीक है, तो यदि इसको फॉरवर्ड बायस के केस में कंसिडर करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसको माइनस से कनेक्ट कर दूंगा, इसे क्या करूँगा, प्लस से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये होल को इस साइड में रिपेल करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है करंट जो है फ्लो करने लगेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा तो इस साइड में क्या होगा, इस साइड में जो है करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन हमें करंट जो है फ्लो करना नहीं है। ठीक है, हमें इसको फॉरवर्ड बायस जो है नहीं बनाना है, क्योंकि यदि इधर भी क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो उससे जो है क्या आ जाएगा, डिवाइस में जो है वो जो है नॉइजी हो जाएगा। ठीक है, उसमें नॉइज सिग्नल जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसी प्रकार पी चैनल के लिए क्या होता है कि जो एरो रहता है वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एन टाइप चैनल में क्या होता है, ये जो एरो का निशान है ये चैनल की ओर होता है। ठीक है, और पी टाइप में क्या होता है, चैनल के आउटवर्ड होता है। ठीक है, बाहर की ओर होता है ये वाला। तो ये जो है सिंबल जो है एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट को जो है समझने के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था ई मॉसफेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।